पानी बंद हुआ तो ऐलान जंग समझा जाएगा और कार्रवाई होगी। खबर आ चुकी है, पानी तो बंद हो गया है। तो फिर एक आम पाकिस्तानी सवाल ये पूछ रहा है कि हम भारत का इंतजार करेंगे या फिर हम दिल्ली और मुंबई पे हमला कर देंगे, क्योंकि पानी बंद करने का मतलब ऐलान जंग तो हमारी हुकूमत कह चुकी है। तो ऐलान जंग उन्होंने कर दिया है। रुको जरा, सब्र करो। बड़ा मशहूर कॉल है कि पाकिस्तान की आर्मी कभी कोई जंग जीती नहीं, लेकिन इलेक्शन कभी हारी नहीं। पाकिस्तान की मिलिट्री इंडिया से कभी कोई जंग जीती नहीं, लेकिन अपनी आवाम के खिलाफ सारी जंगें जीती है। अच्छा, कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कदम उठाता तो हम अपनी एटमी हथियारों के जरिए दिल्ली को 5 मिनट में एक बटन दबाने की सूरत में खत्म कर सकते थे। तेरे बाप को मत सिखा। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद इंडिया ने तुरंत ही इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ दिया, तो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन बौखला गए और कहने लगे कि अगर इंडिया ने पानी रोका तो हम इंडिया पे अटैक कर देंगे। लेकिन दोस्तों, अब इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक भी कर दिया और पाकिस्तान का पानी भी रोक दिया। इसलिए पाकिस्तानी मीडिया अब पॉलिटिशियन की क्लास लेने लगे हैं और कहते हैं कि इंडिया ने पानी तो रोक दिया, लेकिन आपने इंडिया का क्या उखड़ लिया। और अब तो पूरे पाकिस्तान में इंडियन आर्मी का खौफ फैल गया है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस टॉपिक पे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। हमारे आज कौमी असेंबली के इजलास में हुकूमती वज़रा ने वाज़े कर दिया, पानी बंद हुआ तो ऐलान जंग समझा जाएगा और कार्रवाई होगी। खबर आ चुकी है, पानी तो बंद हो गया है। तो फिर एक आम पाकिस्तानी सवाल ये पूछ रहा है कि हम भारत का इंतजार करेंगे या फिर हम दिल्ली और मुंबई पे हमला कर देंगे, क्योंकि पानी बंद करने का मतलब ऐलान जंग तो हमारी हुकूमत कह चुकी है। तो ऐलान जंग उन्होंने कर दिया है। तो दिल्ली पहला टारगेट होगा या मुंबई? मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो अब अफवाज पाकिस्तान की सिक्योरिटी का इशू है कि वो कहाँ पे हमला करते हैं, और यकीनन सिविलियन पे नहीं करेंगे, वो फौजी तनसीबात पे करेंगे, फौजी अड्डों पे करेंगे, हिंदुस्तान की जितनी भी है। और इस चीज़ को तो बिल्कुल मुझे पूरे यकीन है कि हमारे फौजी पाकिस्तान सिविलियन पे हमला नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये कि जो आप बता रहे हैं उसमें कि ऐलान जंग, देखिए पिछले हफ्ते में उन्होंने एक जो दरिया था उससे पानी छोड़ा गया, आज एक दूसरे दरिया का बंद कर दिया है। तो ये जो ना अभी ये खेल खेला जा रहा है, इस तरह से जो ना आंख मचोली का ये ड्रामा मचा रहा है। लेकिन इनको पता है, देखिए, अगर वो पहलगाम वाक़या का जिम्मेदारी उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बगैर सबूत का डाला और जहां पर खबर भी आ गई पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं, तो यहाँ तो 25 करोड़ आवाम हमले के लिए तैयार है। ये कब करेंगे हमला? ये शुरू तो करे ना, शुरू तो करे, तो इख्तिताम तो फिर पाकिस्तान करेगा। फिर कहाँ का एटम बम गिराना है वो तो फिर हमारी फौज, जो हमारी क़यादत जो है ना वो फैसला करेगी। और मैं ये समझ रहा हूँ कि हिंदुस्तान को अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान के पास एटम बम और एक नहीं कई एटम बम मौजूद है। और अभी हम मिसाइल के तजर्बे देखे, आज 150 माइल का हुआ है, इसे 2 दिन पहले 450 का हुआ है। तो ये किस लिए है? और ये जो हमारे जो बॉर्डर अजला है वहाँ पे जो फौजी मशक़ें हो रही है, किस लिए हो रही है? ये जो बाजू जो ना ये तैयार किए जा रहे हैं, मसल जो ना तैयार किए जा रहे हैं, किस लिए? ये हिंदुस्तान के लिए। ये शुरुआत तो करे। और यकीनन आपका सवाल भी अपनी जगह पर वैलिड है कि पानी के ऊपर करेंगे। वो तो पहले ही पाकिस्तान ऐलान कर चुका है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये ऐलान कर चुका है हैदराबाद वाले जलसे में कि या तो पानी आएगा या खून आएगा। खून किसके आगे? हिंदुस्तान की फौज का आएगा उसके अंदर। तो उसके लिए तो हम तैयार है पूरी तरह पे। हमारी मशक़ें, हमारी सारी हरकत और ये सारी चीज़ें इस चीज़ की वाज़ेह नहीं है कि हम पूरे तरह से जो ना वो मसल जो ना वो हम बुला रहे हैं और हम तैयार है उसके लिए। अब हिंदुस्तान के ऊपर एक जो ये धमकी देता है और फिर पीछे हटता है, उनका देखना है। और यकीनन ये एक इंटरनेशनल जो ताश मुआहदा उसकी खिलाफ वर्जी है, जहाँ वर्ल्ड बैंक इसका जो ना गारंटी है और उसके हवाले से भी पाकिस्तान उसको नोटिस दे रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हिंदुस्तान ये गलती नहीं करेगा, क्योंकि चाइना भी हमारे साथ है और रशिया भी हमारा साथ है, तुर्की भी साथ है, मिडिल ईस्ट भी हमारे साथ है, और अमेरिका जो उनके साथ है। लेकिन वो भी कहते हैं नहीं जी, अब सब्र तामुल से काम। उसका मतलब है अमेरिका अपने आप को न्यूट्रल कर रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इन सारी मुल्कों की बात एक तरफ, पाकिस्तानी फौज के साथ न सिर्फ पाकिस्तान का फौज 6-7 लाख नहीं है, बल्कि 25 करोड़ है। या एक एक फर्द, एक एक बच्चा जो ना वो हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा होगा
और मैं समझ रहा हूँ कि माजी की अभिनंदन की और ये सारी चीजें उनको याद रखना चाहिए। बिल्कुल यार, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से अभी इस वक्त हमले की इतलात आ रही हैं। अब तक जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई है, डीजी ISPR साहब ने भी उसको कंफर्म किया है। भावलपुर में हमला हुआ है, उसके साथ साथ कोटली का कोई इलाका है और मुजफ्फराबाद में भी कहीं पे अटैक हुआ है। भावलपुर के हवाले से बताया जा रहा है कि मस्जिद सुभान है, उसको भारत ने निशाना बनाया है। तो एट दिस टाइम वी कैन कंफर्म दिस, जिस वक्त मैं आपसे ये लाइव व्लॉग में बात कर रहा हूँ, भारत ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को मिसाइल हमलों से निशाना बनाया। ये बहुत बड़ी खबर है। भारत मसलसल ये कहता आ रहा था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगा और अब उन्होंने एक कार्रवाई की है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने मिसाइल दागे हैं। पहले खबर मुजफ्फराबाद से आई, फिर कोटली से आई, फिर भावलपुर से आई और भारत ने मस्जिद सुभान को भावलपुर के करीब निशाना बनाया। उसके अलावा कोटली और मुजफ्फराबाद में भी मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने हमले किए हैं। एक अब एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता कि इन जगहों पे उन्होंने किस टारगेट को हिट किया है, लेकिन ये चीज कंफर्म है कि मस्जिद सुभान को टारगेट किया गया है। इंडिया ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया है। इंडिया ने पाकिस्तान पर कोई छोटा मोटा हमला नहीं किया, बल्कि इंडिया ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है और इसमें भारत की तरफ से पाकिस्तान की 9 साइट्स पर 9 ऐसी जगह हैं जहां पर हमला किया है। यानी इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 9 प्लेसेस को टारगेट किया है, हिट किया है। भारत का ये हमला अब से कुछ घंटे पहले शुरू हुआ आधी रात के वक्त और इस हमले में अभी तक पाकिस्तान के अंदर उन जगहों पर बहुत ज्यादा तबाही आ चुकी है जहां पर ये स्ट्राइक्स की गई हैं, क्योंकि भारत की तरफ से ये एयर स्ट्राइक्स हैं। इंडिया ने ये एयर स्ट्राइक्स की हैं। ये फजाई हमला है इंडिया की तरफ से, जिसमें ड्रोन्स के जरिए देखा जा सकता है कि उन टारगेट्स को निशाना बनाया गया है, उन प्लेसेस को निशाना बनाया गया है जहां पर यह कहा जा रहा है कि मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकाने हैं। आमिर 11 वर्सेस रणबीर 11 हो रहा है और आमिर 11 में मुझे कहा जा रहा है कि मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकाने हैं। तो मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकानों पर भारत की अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन और ये पाकिस्तानी मीडिया सिर्फ हवा में बातें कर सकते हैं, बाकी इनसे प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं हो सकता। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी पॉलिटिशियन भी उछल रहे थे और कहते थे कि अगर इंडिया ने पानी रोका तो हम इंडिया के सामने जंग करेंगे। लेकिन दोस्तों इंडिया ने पानी रोक दिया और पाकिस्तान पे अटैक भी कर दिया। अब पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की हवा निकल गई है, अब तो कुछ भी नहीं बोलते। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के मिनिस्टर तो पाकिस्तानी पब्लिक को बता रहे थे कि आप दुआ करो ताकि इंडिया पाकिस्तान पे अटैक ना कर दे। अब तो कोई भी पाकिस्तानी कश्मीर का नाम भी नहीं लेते, क्योंकि उनको पता है कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी इंडिया के साथ जा सकता है। अब तो ये पाकिस्तानी सिर्फ धमकी दे रहे हैं, वरना उनको भी पता है कि इंडिया के सामने पाकिस्तान आर्मी एक वीक के लिए भी नहीं टिक सकती। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।